वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। भारत को पूरी दुनिया की हिमायत मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से गैर रस्मी मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतालिक बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाकर ज़ोहराने पर ले गए। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन पहुँच गए। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में अब तक 22 मकामात की इंस्पेक्शन। 13 शेर तहवील में ले लिए गए, 5 अफराद गिरफ्तार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर शेर रखना न सिर्फ जुर्म है बल्कि माशरती खतरा भी। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। अवाम गैर कानूनी शेरों से मुताल्लिक 1107 पर इतला दें। 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम स्याह के तौर पर नक्श है। यह वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोंट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से मुल्क आज भी बाहर नहीं निकल पाया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। स्वाबी में शहीद की कब्र पर IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाजिरी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि शहीद की कुर्बानी हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रवांडा के यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। रवांडा के अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की, केक भी काटा। रवांडा के हाई कमिश्नर का खैर मकदम। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है। आशूरा पर कर्फ्यू है। नौजवान जेलों में कैद है। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी है। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। इमदाद मराकज़ पर इस्राएली फायरिंग से शोहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन हिमायती तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में शानदार आतिशबाजी। अमरीकी सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आतिशबाजी से महजूज हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हुए। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 20 से 25 लड़कियाँ लापता। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 200 से ज़्यादा अफराद को निकाला गया है। मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग पर रियासत की कई काउंटीज़ में हंगामी हालत नाफिज। सदर ट्रंप की मुतासरीन के लिए दुआएं। कहा, विफाकी इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में रियासत की और मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है।
अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 41 खरब 43 अरब रुपए का मेडिकल फ्रॉड सामने आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 324 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बिलों, मेडिकल सर्विसेज की अदम या गलत फरहमी के जरिए लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। मेडिकल फ्रॉड और बेकायदगियों की तफसील ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप इंतजामिया को हेल्थ केयर बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियों पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। मलका कौसार मरी में सयाहों का रश। माल रोड, झीका गली, लोअर टोपा के तरफ ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ देर पहले तक 90,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी थी। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। इंग्लैंड से सोशल मीडिया पैगाम में शादाब खान ने कहा है कि सर्जरी कामयाब रही। अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। शादाब खान ने मदाहों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की। शादाब खान की रवां माह बांग्लादेश और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शमूलियत का इम्कान नहीं। AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर फुटबॉल मैच में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान के दोनों गोल मरियम महमूद ने मैच के पहले हाफ में स्कोर किए। ग्रुप डी में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन चाइनीज ताइपे का पहला नंबर है। हर ग्रुप की नंबर 1 टीम एशियन कप के लिए क्वालिफाई करेगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के आयान धनुका को शिकस्त दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नोमान खान ने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली को चीन की खिलाड़ी ने 5 गेम्स में शिकस्त दी। विंबलडन टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स में आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबलेंका और बरतानिया की एमा रेडुकानो के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला। सबलेंका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की, चौथे राउंड में पहुंच गई। मेंस सिंगल में नंबर 2 सीड कार्लोस अल्कारेज भी चौथे राउंड में पहुंच गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कराची में भत्ते और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। SBCA और दीगर इदारों सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। MQM के मरकज़ के बिल्कुल सामने गैर कानूनी बिल्डिंग है। क्या कभी उस इमारत को गिराने के लिए दरख्वास्त दी गई? मलबे तले दबे अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ढूंढना मुमकिन है। नासा का तैयार करदा फाइंडर माइक्रोवेव शुआओं से इमारतों के मलबे तले दबे इंसानी जिस्म की मामूली सी हरकत का भी पता लगा लेता है। फाइंडर का इस्तेमाल 2023 में तुर्की और शाम के ज़लज़ले में कामयाबी से किया गया। कई लोगों को फाइंडर की मदद से इमारतों के मलबे से जिंदा निकाला गया। नासा ने फाइंडर को हेटी के 2010 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तैयार किया था। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कार्रवाई और वसूली के बजाय 419 डिफॉल्टर्स को नए कनेक्शन दे दिए गए। डिफॉल्टर को उसी नाम और उसी जगह पर नए कनेक्शन दिए गए जहां से वो पहले से नादहिंदा थे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन अफराद को कनेक्शन दिए गए वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक नादहिंदगान से वसूली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। तोंसा में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तोंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश कहा। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के फ्लुमिनेंसे क्लब ने अल हिलाल क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पामेरास को 2-1 से शिकस्त दी।